बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और आज से 10 साल पहले ये मुझे और आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर पहले 20 में नंबर में भी नहीं आता था, जो प्रदेश इन्होंने आज दूसरे नंबर में बेरोजगारी में लाकर रखा। साथियों, आज मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं, समय की बड़ी कमी है कि हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को, जो पिछले 10 सालों में जो तानाशाही का उन्होंने जो सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में चलाई, जो हमारे युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया और खासकर किसान गरीब उनकी आगे ही कमर टूटी हुई थी, उनके ऊपर स्मार्ट मीटर जैसी चीजें लगाकर जो है उनकी कमर तोड़ने का काम किया। आज समय आ चुका है कि आज हम सब मिलजुल कर उनका हिसाब लें। जहां जहां पर भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां पे भी कांग्रेस और एनसी का अलायंस है, वहां पे हम इंडिया अलायंस कांग्रेस के पार्टी हमारे सभी कांग्रेस कैंडिडेट को जिताएं, ताकि दोबारा यहां पे कांग्रेस की सरकार बने, जहां पे युवाओं की, बेरोजगारों की और गरीबों की आवाज हो। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया नीरे कुंदन जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जुगेश सानी जी, क्योंकि समय बहुत कम है, और उसके बाद भोलाराम जी तैयार रहे। हमारे पास चंद ही मिनटों में राहुल गांधी जी आने वाले हैं, इसलिए सारे लोग तालियों से उनका स्वागत करें। जुगेश सानी जी। हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे सम्मानित मंच, क्योंकि समय की कमी है, जितने भी सीनियर नेता हमारे कैंडिडेट यहां पर बैठे हैं, साझा उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, मेरी तरफ से उनको नमस्कार, और समस्त मेरा कांग्रेस परिवार। मैं कुछ ना कहते हुए एक ही बात कहूंगा, समय की कमी है, 1 तारीख को चुनाव है और आप सभी लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। जितने भी हमारे कैंडिडेट, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं, जहां जहां भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे अपील, आपसे गुजारिश है कि आप सभी साथी अपने आप को कैंडिडेट समझे और आप लोग क्षेत्र में निकल जाओ, समय की कमी को देखते हुए, कि अपने साथियों को, अपने नेताओं को साथ दो, सहयोग दो। और जो इन बातें कही हमारे नेताओं ने कि पिछले 10 वर्ष से कितने जुल्म इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर ढाए, आप देखिए कि यहां हालात क्या हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करती, अगर राहुल जी दखलंदाजी नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार यहां जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराती। हालात आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है। बेरोजगारी की समस्या है, हमारी स्टेट को तोड़कर, डिग्रेड कर कर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, नशे का व्यापार यहां पर खड़ा कर दिया, मोहल्ले मोहल्ले में यहां शराब की दुकानें और चिट्टा बेचना शुरू कर दें इन लोगों ने। इनका बस चले तो ये हमारे नौजवानों को कहीं कहीं ना छोड़े। मैंने हालात देखे हैं अपने जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो मेरे साथ नया इलाका जो जुड़ा, मुझे अफसोस होता है उन विधायकों पर, उन लोगों पर, नेताओं पर, जिन्होंने जम्मू ईस्ट की या नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नुमाइंदगी की। आज तक मुझे ये लगता है कि अभी भी हमारे लोग, जो नया इलाका जुड़ा, नगरोटा का एरिया जुड़ा, जगती का इलाका जुड़ा, वो आज भी महरूम है। जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो उनको नसीब नहीं है। आप देखिए कि सड़कों की कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं है, पानी पीने को उनको नसीब नहीं होता। मैं क्या क्या जिक्र करूं, और मेरी आपसे यही निवेदन है कि हमारा यहां पर सरकार जो बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी। आप लोगों को साथ देना है, सहयोग देना है, और 1 तारीख को कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ पर के बटन को दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी करना है। इतना ही कहते हुए आज सबका समय की कमी है, लोगों के बीच हम जा रहे हैं। जो प्यार 2002 से लेकर 2008 तक आप लोगों ने हम लोगों को दिया, आपकी सेवा की,
आपने हमारा सहयोग दिया, साथ दिया। यही आशा के साथ अब भी 2024 को आप अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया जोगेश सानी जी। अब अगले कैंडिडेट हमारे वरिष्ठ नेता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साबका मंत्री श्री बोलाराम मठ से बोलाराम जी का तालियों से स्वागत करिए। जोरदार तरीके से श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री खड़गे साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चंद ही मिनटों में हमारे पास पहुंचने वाले हैं, समय की कमी है। समुद्र को कुछ में बंद करिए बोलाराम जी। स्टेज पर बैठे मेरे साथी रमन बल्ला जी, अलका लांबा जी, प्रकट सिंह जी, हमारे साबका सदर बकार सूलवानी जी, कंटेस्टिंग कैंडिडेट साहबान, प्रदेश के अहदेदारान और मेरे सामने बैठे दूर दूर से आए कांग्रेस के वर्कर्स और साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे नेता राहुल जी इस रैली को ड्रेस करेंगे और आपके सामने जो बातें सेंटर को और स्टेट को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, उन बातों का हजार जहां रखेंगे। साथियों, जो कुछ सेंटर में हो रहा है उनके हालात जो हैं उनसे आप वाकिफ हैं, और जो कुछ हमारी स्टेट में हुआ, जो स्टेट जो बहुत बड़ी और खूबसूरत रियासत थी जिसको तोड़कर यूटी बनाया गया, और जिस तरीके से गैर कानूनी, गैर एलानिया जो कानून जहां नाफज किए गए, वो हमारे लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लोगों को महंगाई दी, लोगों को स्मार्ट मीटर दिए, लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स दिया, और आज लोगों को पानी पर मीटर लगाने का जो ऑर्डर वो किया। किस तरीके से लोगों को हरास करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से लोगों को परेशान किए जाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा कि हम नौजवानों के लिए, यूथ के लिए जो उम्र की हद 30 साल थी उसको बढ़ाकर 40 साल करेंगे, और गवर्नमेंट में जितने भी पोस्टें हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करवाकर रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू करवाएंगे। देखो साथियों, हमारी स्टेट में हमारी आइडेंटिटी जो थी वो स्टेट सब्जेक्ट था। हम स्टेट सब्जेक्ट के जरिए हमारी जहां नौकरी मिलती थी, हम जहां की लैंड खुद खरीदते थे, लेकिन आज जिस तरीके से यहां स्टेट को तोड़कर यूटी की शक्ल में बनाया गया, और आज बाहर के लोग आज जमीनें खरीद रहे हैं, अब बाहर के लोग भारी तादाद में जो है नौकरियां हासिल कर रहे हैं। हमारे यहां देखिए जो डुमू सहल बनाया गया, जो हालात डुमू सहल से रियासत में खराब होंगे वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हमने स्टेट हुड लेना है और हम सबको जहां कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वापस लाना है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आने वाली सरकार यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मिलजुल के हर जगह पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
बहुत बहुत शुक्रिया बोलाराम जी। बहुत थोड़े समय में हमारे बीच राहुल जी आने वाले। ये लोग जो खड़े हैं, मेरी दरख्वास्त है कि उनके आने से पहले सब लोग कुर्सियों पे बैठ जाएं। और हमारे बीच में हमारे साबका अध्यक्ष वर्किंग कमेटी के मेंबर जो अबू बरहाल से चुनाव लड़के आ रहे हैं, विकार सुलवानी जी आए हैं, उनका स्वागत करिए तालियों से। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी हैं हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करिए। मनोज यादव जी हमारे यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरी हैं। मैडम दिव्या मदेरना जी यहाँ बीच में आई हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करिए। और मैं इससे पहले विकार साहब से दरख्वास्त करूँ, मैं अलका लांबा जी को दावत देता हूँ कि मुख्तसर में अपनी बात कहिए, चंद ही मिनटों में हमारे बीच होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर की इस पवित्र धरती पर आप सभी लोगों को मैं नमन करती हूं। बहुत सहा है इन पिछले 10 सालों में आप लोगों ने। अन्याय, अत्याचार, कुशासन। दिल्ली में बैठी 10 साल की ये तानाशाह सरकार कभी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो, यहां चुनाव हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार और आदेश के बाद उन्हें घुटने टेकने पड़े और आदेश के अनुसार 30 सितंबर से पहले चुनाव होने थे और ये चुनाव हो रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है कि यहां लोकतंत्र बहाल होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सांसद, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने इस देश के दलित, आदिवासी, सरहद पे खड़े जवान, हमारे अन्नदाता किसान, आदि आबादी महिलाओं और युवाओं को ताकत देने की काम किया है। आज 2 युवा इस मंच पर भी बैठे हैं। एक का नाम है नीरज कुंदन, जम्मू से आते हैं और उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक पहचान देने का काम श्री राहुल गांधी जी ने किया था। और आज एक दूसरा युवा इस मंच पर है, उदय जी, मैं कहूंगी खड़े होइए। ये भी जम्मू से आते हैं और इन्हें आज युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। मैं सिर्फ आपसे कहूंगी, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव आज 25 सितंबर को हो रहा है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को आपको वोट की चोट इस तानाशाह सरकार पे करनी है जो दिल्ली में बैठी हुई है। 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोग, युवा रोजगार मांगते रहे लेकिन बेरोजगारी मिली। मेरी बहनें महंगाई से राहत मांगती रही लेकिन उनके चूल्हे ठंडे होते रहे। आतंकवाद के नाम पर कश्मीर में आतंक कह कर ये आए कि खत्म करेंगे। आज सच्चाई है कि जम्मू में भी आतंक ने अपने जो है वो पांव पैसारने शुरू किए और रियासी में 2 दिन पहले इनकाउंटर हो रहा था। यहां पर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आतंक हो, अराजकता हो, भ्रष्टाचार, ये चरम पर है। आपको मौका मिला है, 1 अक्टूबर को घरों से निकल जाइएगा। सबकी नजर जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में है कि जम्मू कश्मीर एक बड़े बदलाव की ओर इन 10 सालों के बाद बढ़ रहा है। भरोसा रखिएगा श्री राहुल गांधी जी पर। नेता विपक्ष है, पूरी सरकार को तानाशाह सरकार जो 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, 300 सीटें नहीं मिली, बहुमत के लाले पड़ गए आपको। और आज एक मजबूत विपक्ष जिसका नेता राहुल गांधी है दिल्ली में बैठा है, वायदा किया है आपसे कि आपको आपका पूर्ण राज्य का हक, अधिकार आपको दिलाकर रहेंगे। अब जम्मू कश्मीर के फैसले दिल्ली में बैठी सरकार नहीं करेगी। अब जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की आवाम और यहां पर मंच पे बैठे नेता जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी कलम से होने जा रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, फैसले यहां से होंगे। युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। अग्निपथ भर्ती योजना, बिल्कुल मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को कह देना चाहती हूं, चिंता मत करिएगा। आपको सेना में पक्की भर्ती चाहिए थी, आपने
अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी को नकारने का काम किया है। हम आपसे वायदा करते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को सेना में पक्की भर्ती मिलेगी। सरहद पे शहीद होने वाले हमारे जितने शहीद हैं, हम उनके परिवारों को यकीन दिलाते हैं उन्हें शहीदी का दर्जा छीना गया है, उन्हें शहीदी का दर्जा मिलेगा। उन्हें कफन में तिरंगा जो उनका नसीब था, उसे सफेद कफन नसीब हो रहा है। उस शहीद के परिवारों को भी हम कहते हैं तिरंगा उनका हक है, उस शहीद का वो मिलेगा। पक्की भर्ती बहाल होगी। आज देश का किसान हो, अन्नदाता हो, न्याय मांग रहा है और वो न्याय अब आपको करना है। एक बटन दबाना है आपको और जम्मू कश्मीर का भाग्य 5 साल के लिए तय होने जा रहा है। इस मंच पर हमारे बड़े नेता बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे मालूम है आप सबको सिर्फ राहुल गांधी जी का इंतजार है। राहुल गांधी जी यहां पर यात्रा लेकर आए, पहले चरण में रैली की, आज यहां है, 27 को यहां और आगे पूरी संभावना है प्रियंका गांधी जी की भी जिस तरीके से मांग हो रही है, वो भी यहां पर हमारी आधी आबादी के साथ जम्मू कश्मीर को ताकत देने के लिए आपके बीच में आएंगे। बस बटिएगा मत। भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है, चुनाव हाथ से निकलते हुए उन्हें दिख रहा है, इसलिए उन्होंने अपना धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। फिर धर्म के नाम पर उन्माद, हिंसा, नफरत जो है फैलानी शुरू कर दी और उसी हिंसा के सामने, नफरत के सामने चट्टान बनकर अगर कोई खड़ा है तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी खड़ा है। चट्टान बनकर खड़े हैं। राहुल गांधी जी पर हमले हो रहे हैं। इनका एक नेता कहता है महाराष्ट्र का, राहुल गांधी की जबान काट के लाने वाले को 11 लाख का इनाम मिलेगा। इनका दिल्ली का बैठा नेता भाजपा का कहता है कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इंदिरा गांधी वाला होगा। पंजाब का इनका केंद्रीय मंत्री कहता है राहुल गांधी आतंकी है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा और इसकी सत्ता पर आज भारी पड़ रहा है। एक अकेला राहुल गांधी इनकी नफरत, इनकी हिंसा पर हावी पड़ रहा है। आज जो हम चाहते हैं इस केंद्र की सरकार से घुटनों पर ला रहे हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए। गरीबी मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं, आतंक मुद्दा नहीं है इनके सामने। किसान को फसल का उचित दाम मिले, इनके लिए मुद्दा नहीं है। महिलाओं असुरक्षित हैं, इनके सांसदों ने, इनके विधायकों ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम किए। हमारी पहलवान बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक में पदक जीतती है, देश का सीना फख्र से चौड़ा होता है, लेकिन इन्हीं का सांसद ब्रजभूषण शरण पर दिल्ली पुलिस एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाती। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया, बेटियां पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी बेटियां अपने नेताओं से बचाई नहीं जा रही हैं। हम वायदा करते हैं आपके जुमलों के बीच में हम इस आधी आबादी को नहीं आने देंगे। मैं जाते जाते सबसे कहूंगी, एकजुट रहिएगा, प्यार से रहिएगा, भाईचारे से रहिएगा और 1 अक्टूबर को अंतिम तीसरे चरण के मतदान में घर पर मत बैठिएगा। अगर आप घर पर बैठे रहे तो सोच लीजिएगा आपका वोट जो घर बैठे हैं वो भाजपा इस तानाशाह ताकत को एक बार फिर से आगे लाने का काम करेगा, जो नहीं चाहते यहां लोकतंत्र बहाल हो, नहीं चाहते यहां से राष्ट्रपति शासन हटे, नहीं चाहते यहां के चुनी हुई सरकार फैसले ले। दिल्ली से कठपुतली बनाकर आपको रखा हुआ है पिछले 10 सालों में, वही कठपुतली बनाकर अपने हाथ में अपनी डोर रखना चाहते हैं। लेकिन अंतिम मौका है आपके पास और हम देखेंगे, देश देखेगा 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की आवाम की अपनी लोकतंत्र की सरकार बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे मालूम है हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आप आए और कुछ ही क्षण में वो हमारे बीच होंगे। एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम परिवार की तरफ से मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शमीमा जी बैठी हैं, भानु जी अभी हमारी महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष थी और पहली महिला वर्किंग प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। हम कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि युवा हो या आधी आबादी महिलाओं हो, उन्हें राजनीति में, संगठन में आगे लाने का काम श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं, जितने लोग इधर मेरे साथी इधर खड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चंद ही मिनटों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। स्वागत कमेटी सामने खड़ी है, ये सब साथी जो मुझे दिख रहे हैं
भल्ला साहब की फौज और सारे ये पीछे चेयर्स पे चलिए। मेरी उन सब नौजवान साथियों से, वो जो हाल के बरांडे में खड़े हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, बाहर भी जो साथी हैं फौरी तौर पे अंदर आइए और जोरदार तरीके से इस भीड़ में जो है वो उनका स्वागत आप सबकी तरफ से खड़े होकर के तालियों की गूंज में हमारे जननायक राहुल गांधी जी का स्वागत करिए, जिन्होंने पूरे देश में पैदल चल के हर गरीब, मजदूर, किसान, अवाम, आम आदमी की बात सुनी। और आज जो आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है वो जनता का मैनिफेस्टो है। हर वर्ग की बात उसमें है, माइनॉरिटी की है, ओबीसी की है, किसान की है, मजदूर की है, बेरोजगार युवा की है, महिला बहनों की है, महिला सम्मान की है, यहाँ वृद्ध और विकलांग लोग, जो विधवा मेरी बहनें हैं उनके लिए है। हर वर्ग के लिए हमने कुछ कुछ कहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है कि कांग्रेस के मंशूर को पढ़िए। 10 साल आप लोगों को और आम जनता को बीजेपी ने दर्द दिया है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस आपके लिए दवा लेके आई है, हर वर्ग के लिए। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, हमारे बीच में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी आए हैं, इनका भी तालियों से स्वागत करिए। मुकेश जी आपके सामने खड़े हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, कंजूसी मत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप सबका धन्यवाद। इसी जोश खरोश से हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करिए। चंद मिनटों में आने वाले विकार सुलवानी जी, हमारे साबका अध्यक्ष जो वर्किंग कमेटी के मेंबर बने हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि चंद मिनट के लिए वो आए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि उनके आते ही सिर्फ स्वागत होगा भल्ला जी द्वारा जरा सा, उसके बाद राहुल जी खुद बोलेंगे। विकार सुलवानी जी मंच में आइए। पहले मेरी सबसे गुजारिश है, जो खड़े हैं वो बैठ जाए, क्योंकि राहुल जी अब जस्ट कुछ मिनट में हमारे बीच आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। ये जो साइड में खड़े हैं वहां पे सरदार जी बैठ खड़े हैं, प्लीज कुर्सियों पे बैठिए, कुर्सियों पे। जो चेयर्स खाली पड़ी है बीच में उनको पूर्ण कीजिएगा प्लीज। और यहां जो बाहर लोग खड़े हैं, और मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कह रहा हूं कि उनको भी जल्दी जल्दी फ्रिस्किंग करनी चाहिए लोगों की। हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर रमन भल्ला साहब, हमारी बहन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी, हमारे भाई जो अभी यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बने, इनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, उदय चिप जी, मुलाराम जी, योगेश सानी जी, सभी कैंडिडेट्स जो भी यहां मंच पे हैं और जो भी जम्मू से लड़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बधाई हो। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इस बार बाजी जरूर पलटेगी और भाजपा का सफाया इस जम्मू शहर से होगा। दोस्तों, मैं इस मंच पे यही कहूंगा कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, आज भाषणों में, सभाओं में, टीवी इंटरव्यूज में जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बातें कर रहे हैं,
ये लोग महंगाई को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। ये लोग दरबार मुंह को खत्म करने के बाद उसको बहाल करने की बातें कर रहे हैं। ये लोग गरीबों और किसानों की जमीनें छीनने के बाद वो जमीनें वापस करने की बात कर रहे हैं। ये लोग सेक्रेटरीट में गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और जो इनकी कॉरपोरेशन थी वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बाद उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये लोग स्मार्ट मीटर जो इन्होंने घर घर लगाए, गरीबी को ऊपर खून चूसा उन स्मार्ट मीटरों से, उनको आज हटाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार 2014 से 2024 तक रही। आपकी सरकार ने जितनी बेरोजगारी बढ़ाई, 47 से लेकर आज तक सारे रिकॉर्ड टूट गए। जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 2 पे नहीं बल्कि नंबर 1 पे है, और वो देन जो है बीजेपी की है। यहां दरबार मुंह खत्म करके यहां बिजनेस कम्युनिटी को तबाह और बर्बाद करने का जो काम किया वो बीजेपी ने किया। यहां स्मार्ट मीटर लगा के घर घर 6-6, 8-8 हजार की बिलें जो लोगों को आई वो बीजेपी ने किया। और जितनी लड़ाई हमने लड़ी 2 साल सड़कों में, उस गर्म सड़क पे, तारकोल वाली सड़क पे हमने धरने दिए, वो बीजेपी के खिलाफ दिए। लेकिन इन लोगों को टस से मस नहीं हुआ। इनके खिलाफ डेली वेज रूल ने, इनके खिलाफ नरेगा और एनआरएचएम के मुलाजिम ने कितने प्रोटेस्ट किए, लेकिन इन लोगों को टस से मस नहीं हुआ। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम जो है सबसे ज्यादा किया। इसलिए मेरे भाइयों, इनके धोखों में मत आओ, इनके चुंगल में मत आओ। ये सारा कुछ जो है बकवास बोल रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। और सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया वो रियासत का दर्जा छीनने का काम किया। मुझे आएंगे नारे देने। राहुल गांधी जी, सारा उठ के खड़ा होके सब खड़े हो जाओ तालियों से। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, थोड़ा जोर से। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल जी आगे बढ़ो। थोड़ा जोर से नारों का जवाब दो प्लीज, तालियों से स्वागत दो, तालियों से, जोर से। हेलो। तो मैं अपने यहां के इंचार्ज सोलंकी जी बोल रहे हैं से बात करें। सब लोगों से कहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे जननायक राहुल गांधी हमारे बीच में है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे भगत सिंह सोलंकी जी जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, उनसे हमारे का रमन भल्ला जी हमारे बीच हमारे सबके प्यारे राहुल जी, ये मंदिरों का शहर, माता वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, सबके आशीर्वाद से आप सबके बीच, जिन्होंने पूरे विश्व में जहां भी गए प्रेम का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। देश में भी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के साथ सब जगह गए, और आज हमारे बीच आप सबके साथ यहां आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सब हाथ ऊंचा करके राहुल गांधी,
राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे रमन भल्ला जी को, वो हमारे बीच आए और हमें बात करे। शुक्रिया सुलैकी साहब। मैं मंच पे बैठे सारे सुशोभित नेतागण, राहुल जी का दिल की गहराइयों से स्वागत यहाँ पे करता हूँ और मैं ये जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से भी इनको ने जो जम्मू कश्मीर में प्रचार अभियान में अपना योगदान यहाँ पे दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आपने हौसला बुलंद यहाँ पे किए हैं। हमें पूरी उम्मीद है और जो वीएन लेके आपने गठबंधन यहाँ पे किया, उस वीएन के माध्यम से जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने के लिए जा रही है। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपका दूरंदेशी फैसला था। मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर के अवाम की, चाहे वो स्टेट का दर्जा हो, चाहे गवर्नर की पोस्ट हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन को बहाल करने की बात आए, विधवाओं की पेंशन बहाल करने की बात आए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ऑनरेरियम बढ़ाने की बात आए, आशा वर्कर्स का भी कम से कम जो जद्दोजहद यहाँ पे कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई हमें लड़नी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं राहुल जी गुजारिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजियों का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए जो हमारी सरकार इनको 30 लाख रुपया देना चाहती थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने उनको सिर्फ 5.5 लाख रुपया दिया है। ये पूरी रिफ्यूजी बरादरी के लोग भरोसा करते हैं राहुल जी, आपने जब अपोजिशन का रोल अदा किया, रिफ्यूजियों के हक की बात की जाएगी, क्योंकि उनकी ज़मीनें सारी पाकिस्तान में हैं, उनके बच्चों का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हुआ। मैं ये दो बड़े खुशनसीब हैं कि मनमोहन सिंह जी ने, हमारी कांग्रेस की लीडरशिप ने 30 लाख का पैकेज दिया। आज हर एक रिफ्यूजी घर से बाहर निकल के आपके हक में वोट डालने के लिए जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है राहुल जी किससे। और यहाँ पे नहीं, भाजपा ने इस बरादरी को, जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे, जो रजौरी पुंछ में लाते थे, उनको तो एसटी स्टेटस दे दिया। वही भाषा बोलने वाले लोग जो जम्मू जिले में रहते हैं, उनको कोई ऐसी स्टेटस नहीं दिया। ये भी यहाँ की बहुत बड़ी मांग यहाँ पे है। और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा, जिसने हर घर में बड़ा मुश्किल से गुजारा करना लोगों को मजबूर कर दिया, ये टैक्स वसूलने वाली सरकार है कि स्मार्ट मीटर गुजरात में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई रोजगार नहीं, बच्चे सारे बेरोजगारी में, 10 साल से बेरोजगारी, एक चपड़ासी नहीं लगा, एक टीचर नहीं लगा, लेकिन टैक्स वसूलने के लिए, बिजली के किराए वसूलने के लिए, जो हमारा ही प्रोजेक्ट था, हमारी बिजली थी, हमारा ही पानी था, लेकिन हम पे व्यापार के जरिए थोपा जा रहा है। और उम्मीद है राहुल जी से कि आप गरीब की आवाज़ को बुलंद करेंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमारे हक की लड़ाई। और यहाँ तक कि भाजपा ने लोगों पे, हमारे पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से जूझता रहा, बारूद के धमाकों की आवाज़ें सुनता रहा। कई परिवार जो जिन्होंने शहादत यहाँ पे दी है, आज प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बातें यहाँ पे करते हैं। एक स्टेट में 2 यूटी लगा के जम्मू कश्मीर के आम आवाम को जख्मी कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपसे आप मरहम लगाएंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, जितनी तड़प आपने जम्मू कश्मीर में इस चुनावी अभियान में दिखाया, जिस दिन नोटिफिकेशन निकली, आप और खड़गे साहब आए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का मॉरल बूस्ट हो गया। और अब आपको भरोसा दिलाता हूं, यही कार्यकर्ता, यही बैकबोन है। तूफानों से लड़ते हुए, पत्थरों से लड़ते हुए, चट्टानों से लड़ते हुए राह बनाएंगे और पश्चिम लड़ाएंगे, जिसमें कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद। हमारे बीच राहुल जी के साथ पूरी टीम के हमारे लीडर्स भी आए हुए हैं। अभी मैं विनती करता हूं हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको कि राहुल जी के सामने खड़े रहें। राहुल जी उनको आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले 72 सीट से बिश्ना के हमारे नीरज कुंडन जी चुनाव लड़ेंगे, एक के बाद एक। उसके बाद हमारे जम्मू साउथ के रमन भल्ला जी, जिनको आपने सुना है, इसके 60 सीट 75 से टीएस टोनी जी आ जाए, वो खड़े रहेंगे। फिर जम्मू ईस्ट से योगेश साहनी जी आ जाए, नगरोटा से बलबीर सिंह आ जाए, फिर उसके साथ जम्मू वेस्ट से मनमोहन सिंह जी आ जाए, मर से मूलाराम जी आ जाए। इन सबों को राहुल जी आपके सामने
खड़ा करके आशीर्वाद मांगते, इनको जिताने के लिए कह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं राहुल जी को आके आप सबको आने वाले समय के लिए हमें श्री राहुल गांधी, तालियों से श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जोर से इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत सोलंकी जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, विकार रसूलवानी जी, हमारे कैंडिडेट्स रमन भल्ला जी, मूलाराम जी, नीरज कुंदन जी, तरनजीत सिंह टोनी जी, मनमोहन सिंह जी, बलबीर सिंह जी, योगेश साहनी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, गठबंधन के नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है आपका? मूड बढ़िया है? हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया। वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं,
हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। क्योंकि यह आपका हक है, यह आपका फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है, कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। और एक कारण भी है कि आपसे स्टेटहुड छीना गया, कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग ना चलाएं, बाहर के लोग चलाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम हो और जम्मू कश्मीर की जनता की जो प्रोस्पेरिटी है वो खत्म हो जाए। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, यह हथियार हैं और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नोटबंदी और जीएसटी ने, गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान में लाखों स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस खत्म कर दिए। अभी मेरा प्रोग्राम था, कुछ मिनट पहले मेरा प्रोग्राम था। एक लड़की आती है, कहती है, राहुल जी मेरा सपना था, मैं छोटा बिजनेस चालू करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रांट मिलेगा। मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी। एरोमेटिक्स का मेरा बिजनेस था, मैंने पूरी तैयारी कर दी। मुझे कहा कि पैसा मिलेगा, पैसा नहीं आया। मेरी मां की डेथ हो गई, मेरे पिता ने मेरी मदद की, मगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। आज मैं छोटा बिजनेस नहीं चलाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जम्मू कश्मीर में छोटा बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। मगर यही आपकी रीढ़ की हड्डी है, यही आपकी स्ट्रेंथ है।
इसी में आपका रोजगार है, इसी में आपका भविष्य है। और आप किसी भी युवा से पूछ लो, वही जवाब मिलेगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे। 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? 0। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं 1 जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो,
ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है और शुरुआत स्टेटहुड है। उसके बाद सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। उनकी जगह है, अंबानी की जगह है, अदानी की जगह है, मगर आपकी भी जगह है। यह नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। और जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके से आए हैं, 2014 में जो उनको वायदा किया गया था फाइनेंशियल पैकेज का, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर्स लगा रखे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी है, इसको हम यहां से हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और जो पंजाबी है, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर है, वो भगवान से बात करते हैं। सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग बायोलॉजिकल हो, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, वो इंसान नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन लेता है। सुबह भगवान उनसे कहते हैं क्या करना है, वो करते हैं। हम इंसान हैं, हम आप जैसे हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये दिल का रिश्ता है। मैं लोकसभा में हूं, ऑपोजिशन लीडर हूं, जहां भी आपको मेरी जरूरत हो, जहां भी जरूरत हो, रेफ्यूजीज के मामले में हो, स्टेटहुड के मामले में हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस के मामले में हो, जहां भी आप मुझे ऑर्डर करोगे, जो भी आपका हुक्म होगा, मैं आपके लिए वहां कर दूंगा। और जब भी आप चाहोगे कि भैया राहुल जम्मू आओ, हमारी बात सुनो, हमारी मदद करो, मैं आपको आपके सामने दिखूंगा। आपको स्टेटहुड देने की जरूरत है, यह मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन आपको स्टेटहुड दे देगा। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। सारे जोरदार तरीके से राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी संख्या में इतनी देर से आप जम करके बैठे रहे, भव्य स्वागत किया। जोरदार तालियों से एक बार फिर जाते जाते उनको